हेलो फ्रेंड्स। मैं ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए आपको कोट कोट नमन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आप सबके प्यार और स्नेह देखकर मेरा मन भी बड़ा उत्साहित है और आप सबके सहयोग से मेरा परिवार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और मैं आप लोगों की ऐसी ही सेवा करता रहूं, ये मेरे मन में भाव है। दोस्तों, जो मैं आज बताने जा रहा हूं, आज संसार की सब में बड़ी एक समस्या है। आज घर घर की एक कहानी है। शादी में तलाक, परिवार का सुख ना होना, लड़की का या लड़के का एक जगह संतुष्ट ना होना, दूसरी जगह मुंह मारना या भागना। इसके पीछे क्या लॉजिक कारण है? तलाक क्यों होता है? अगर हमें इस बात का ज्ञान पहले ही हो जाए तो हम उस तलाक से बचने का प्रयास कर सकते हैं। हम कुंडियां दिखवाते हैं, इन बातों पे ध्यान नहीं देते, मात्र गुणों को मिला लेते हैं और गुणों को मिलाने से सफलता नहीं मिलती जब तक ग्रहों को पूर्ण रूप से मूल्यांकन ना करा जाए। आज मैं देखता हूं संसार में लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, उसमें डालेंगे, कहेंगे जी 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, लेकिन ग्रहों की किसी को नहीं पता। क्योंकि आज का मानव आज किसी ब्राह्मण को 1 रुपया दे के भी खुश नहीं है। जब हमारे भाव में ही कुरीतियां हैं तो हमारा विकास कहां से होगा? प्रभु ने हर व्यक्ति की रोजी रोटी बनाने का प्रयास किया है। डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, पैसा देते हैं। अगर एक ब्राह्मण के पास जाके आप उसे दक्षिणा देते हैं, जो ब्राह्मण आपके बच्चे को जीवन को आगे जीने के लिए उचित सलाह और आपको राय दे रहा है, आप उसे 2 रुपए देने में परेशानी मानते हैं। तो ये सोच को आपको बदलना पड़ेगा और आज मैं विस्तार से बता रहा हूं तलाक क्यों होते हैं। जानिए, ये लोग ज्योतिषी नहीं, आम आदमी देखें। और एक हम लोग क्या है, पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते। हम कितने बड़े इंसान बन गए, हम चाहते हैं वही पॉइंट मिले जो हमारे काम का हो। कहां से ज्ञान मिल जाएगा आपको? जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। चालू हो गया? अच्छा जी, अब मैं आपको आज की वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं कि आज की जो वीडियो का हमारा थीम है, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप अपने बच्चों के बारे में, मैचिंग के बारे में, पारिवारिक सुख के बारे में, मोबाइल नंबर ठीक है या नहीं उसके बारे में, आपको अपना नाम ठीक करवाना है या नहीं, या आपका बच्चा विदेश जाएगा या नहीं, बच्चे की शादी कैसी होगी, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो संपर्क कर सकते हैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा से। मेरा मोबाइल नंबर है 9368433275। वैसे तो मैंने नवरात्रों से अपनी फीस 2100 रुपए कर दी है, लेकिन अभी दिवाली तक कुछ लोगों के आग्रह पे मैं 1500 रुपए ही ले रहा हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप 1500 रुपए में, लोग फिल्म देखने जाते हैं, 2000 रुपए कम से कम एक फिल्म देखने में खर्चा होता है एक व्यक्ति का। अरे आप अपनी फिल्म देखो, आपका कुछ सुधार होगा। मेरी फीस मात्र 1500 रुपए है दिवाली तक। तो मैं अब वीडियो को शुरू करता हूं। सुखी वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए हमें जरूर क्या करना है? दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन में लाख बुरे योग ना हो, फिर भी वैवाहिक जीवन सुखी बन सकता है। कितनी भी हमारी कुंडली में बुराई हो, फिर भी हम अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आपस में तालमेल को बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना बहुत जरूरी होती है। पति पत्नी का जीवन जब भी चलेगा, दोनों में निस्वार्थ की भावना होगी। यदि दोनों में एक के मन में भी स्वार्थ की भावना आ गई, सेल्फिश का नेचर आ गया, तो वहां पे टकराव होना शुरू हो जाएगा। संसार में एक काले बादल के तहत जीवन ढह जाएगा, नफरत की बारिश होने लगेगी, नोक झोंक की चिंगारियां निकलने लगेंगी, बिजली कड़कने लगेंगी, और जब आप में नोक झोंक होगी तो आपस में विवाद होने लगेगा। तो आपका बना बनाया खेल, बना बना संसार बिगड़ना शुरू हो जाएगा। मन में अलगाव का कीचड़ जमा होने लगेगा। जैसे काई जमती चली जाती है, ऐसे ही कीचड़ जमता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों का वैवाहिक जीवन तूफानी बारिश में बह जाएगा, सब कुछ बह जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में तूफान तो आते ही रहते हैं, तूफान में वही किश्तियां पार लगाती हैं जिनके पास समझदारी होती है।
लेने की बजाय कुछ देने की भावना होती है। मैं ये हर वीडियो में समझाता हूं, हर व्यक्ति को बताता हूं। जब जब हम स्वार्थी होते हैं, मात्र लेने का भाव रखते हैं, देने की इच्छा नहीं रखते, तब तब हमें सफलता नहीं मिल पाती। आप देखो, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, इसको ध्यान रखिए। आप जब किसी जमीन में कोई फसल उगाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, एक मुट्ठी दोगे तो 100 मुट्ठी मिलेगा, 1 रुपया दोगे तो 1000 रुपए मिलेंगे। एक प्रकृति का ये पहला सा फार्मूला है। तो एक गाना भी है, तू 1 पैसा देगा तो ये लाख रुपए मिलेंगे, भगवान के लिए कहा गया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देने की आप आदत डालो। अगर उपजाऊ भूमि में आप एक मुट्ठी बीज बोते हैं, तो उनसे इतने वृक्ष पैदा होते हैं कि वो आपके 100,000 2,000 बीज वापस कर देते हैं। यही प्रकृति का नियम है। हम जानते सब हैं पर मानते नहीं, लागू नहीं कर पाते ऊपर। आप सब हैं, लेने की बजाय कुछ देने देते हैं। ठीक है, पहले तो हमने देना ही होगा। पहले हम देंगे जब ही हमें कुछ मिलेगा, बाद में अनेक गुण हमें मिलेंगे। पत्नी धरती है, पत्नी भी एक धरती है, मां है, भूमि है। इसी तरह से पति बीज, पति का क्या बोला, पति बीज है और पत्नी भूमि है। अगर पति पत्नी को बीज देगा तभी संतान की उत्पत्ति होगी, और अगर बीज नहीं देगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वैवाहिक जीवन में तभी सुख बनेगा जब पति पत्नी एक दूसरे को सुखी रखने की कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट क्यों आती है? कुंडली में जो हमारे 12 खाने होते हैं, सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। लड़की के लिए बृहस्पति और लड़की के लिए शुक्र, ये वो स्थान माना गया है। कुंडली में सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। आपकी कुंडली में यदि सप्तम स्थान में सूर्य बुध का योग है, वैवाहिक जीवन चाहे कैसा भी हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, आपका जीवन में भूचाल आ जाएगा। मैं जो आपको महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सूर्य क्या है? पिता, और बुध क्या है? बच्चा। अब उसमें सूर्य में पिता अहंकार रूपी भावना आ जाएगी, और बच्चा नाबालिग है, यह सूर्य में अहंकार है और बुध में बचपना। पति पत्नी की कुंडली में सूर्य बुध की युक्ति होगी तो अपना 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 अहंकार को त्याग करना ही होगा। आपको बचपन छोड़ना होगा और आपको अपना बड़प्पन छोड़ना होगा और साथी को माफ करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सुख में बनता चला जाएगा। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे की गलतियां माफ नहीं करते तो जीवन सुखी कैसे होगा? आपके बीच कितना भी मनमुटाव हो, प्यार को बनाए रखो, जब ही आपका जीवन सुखी बनेगा। कुंडली में शनि मंगल लगन में या सप्तम स्थान में होंगे तो जीवन साथी के साथ संघर्ष या घर्षण होने वाला है। आप समझ लीजिए, क्योंकि शनि और मंगल आपस में कोई मित्र नहीं होते। क्योंकि शनि क्या है? अंधकार, और मंगल क्या है? इच्छा, महत्वाकांक्षा। अच्छा, शनि में धीरज होता है और मंगल में उतावलापन। वैवाहिक जीवन में आपको धीरज से काम लेना होगा। हम उतावलापन महंगा पड़ेगा। आपके जीवन में बचपन के लिए भावुक होइए। जीवन साथी से मनमुटाव होने के कारण सफलता नहीं मिल पाती। आपको खोजना होगा। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। धीरज के गुण बनाए रखें, रास्ता अवश्य मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखी बनेगा। अगर सप्तम स्थान में गुरु शुक्र की युक्ति है, सप्तम स्थान में सारी की युक्ति है, तो दोनों शुभ ग्रह हैं। जो भी जीवन साथी के साथ नोक झोंक होती रहती है, सप्तम के कारण होने से शुक्र इस स्थान का नाश करता है और गुरु जहां बैठ जाता वहां की वृद्धि करता है। यहां स्त्रियों की वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होती है, उसमें वृद्धि होती रहती है। आपका जीवन साथी आपको आपसे अच्छा दोस्त है जैसे आपको समझाना चाहिए। यदि जीवन साथी को आप अपना बेहतरीन दोस्त समझेंगे तो आपके जीवन की राहें कितनी भी मुश्किल हो, सब कट जाएंगी। हम जब कुंडली का मैचिंग करते हैं और मैचिंग में गुण नहीं मिलते, अगर मित्रता के 5 गुण मिल जाते हैं, हम जब भी शादी के लिए अलाउ कर देते हैं, क्योंकि मैत्री भाव होने से हमारे आपस के मन मुटाव सारे खत्म हो जाते हैं। आपके जीवन में रह कितनी भी मुश्किल हो क्यों ना हो, आसान बन जाते हैं। इसलिए जीवन साथी से दोस्त तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए।
कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती और जीवन सुखी रखने के लिए जीना होगा। आपकी कुंडली शनि चंद्र, यदि आपकी कुंडली में शनि चंद्र सप्तम भाव में है, ये युक्तियां हैं, इनसे आप वैदिक का और भी ज्ञान लीजिए। खाली सप्तम स्थान को मत देखिए, जहां जहां इनकी युक्तियां होंगी वहां वहां परेशानियां बनेंगी। ये तो हम पति पत्नी को ले लें, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो ज्योतिष को सीख रहे हैं। शनि चंद्र लगन में हो या सप्तम स्थान में हो, तो दोनों में किसी भी एक स्थान में होना बहुत जरूरी होता है। जीवन साथी से आपको प्रॉब्लम होगी। चंद्र मैंने क्या है, चंद्र शनि का योग होने से विष योग। चंद्र मैंने मन और शनि मैंने कष्ट। जब मन में कष्ट की उत्पन्न हो जाएगा तो वहां विष योग बन जाएगा, एक दूसरे के शत्रु हैं। चंद्र हमारा मन है और शनि दुख है, यहां संसार खारा बन जाता है, मानसिक दुख ज्यादा मिलता है। जीवन साथी पर भरोसा करना होगा, उसका मन जीतने का प्रयत्न करना होगा। पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो संसार कहां से चलेगा। भरोसे के बगैर वैवाहिक जीवन का सुखी होना बेईमानी होगी। इसलिए जीवन साथी का मन जीतने के लिए कोशिश जरूरी करनी चाहिए। यदि आप कोशिश करेंगे तभी आप सुखी बन पाएंगे। वैवाहिक जीवन का अनुभव आप यहां बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर आपको कुंडली में शनि राहु की युक्ति है, अब देखिए दोस्तों, सप्तम भाव में शनि चंद्र का मैंने बताया, शनि राहु का बताता हूं। अगर लगन या सप्तम में होंगे, यदि ऐसी युक्ति होगी तो आपका लिए वैवाहिक जीवन में कांटों भरा होगा, कांटों भरा ताज होगा। लेकिन उन राहों पर आपको हिम्मत के बल पर चलना होगा। अगर आपको इस बात का पहले से ज्ञान है तो आप अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करेंगे ना। हिम्मत पे बल पे चलना होगा, बहादुर होना पड़ेगा। घर परेशानी का मुकाबला करता है। कठिन से कठिन मामलों में भी पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन को शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। कभी भी अपना आपा ना खोएं और ना ही जीवन साथी पर आरोप लगाएं, दोष करें। कोशिश करें, शनि राहु ग्रह हैं तो आपको समझदारी से काम लेना होगा, तभी आपका वैवाहिक जीवन सुखी बन पाएगा। आपकी कुंडली में सप्तम का मालिक छठे या 12वें स्थान में पहुंच जाता है। सप्तम का मालिक छठे या 12वें स्थान में पहुंच जाता है, अपने से 12वें और अपने से छठे। 12 तो सप्तमी होगा, तो आपका घर एक युद्ध का मैदान बन जाएगा। सप्तम का मालिक छठे में या 12वें स्थान में होगा और छठे या 12वें स्थान का मालिक सप्तम स्थान में होगा। किसी भी स्थान का मालिक, सप्तम का मालिक किसी भी एक स्थान पर होगा, छठे या 12वें में। छठा स्थान शत्रु का है, 12वां स्थान विनाश का है। यह जीवन साथी आपको शत्रु और 12वां स्थान विनाश का होने से पति पत्नी का विनाश नहीं होता, उसके संबंधों का विनाश होता है, जिसे हम तलाक भी कहते हैं। इसे रोकने के लिए आपको शादी से पहले कुंडली में देखना होगा कि सप्तम का मालिक छठे या 12वें स्थान में तो नहीं है, 12वें का मालिक सप्तम में ना हो, क्योंकि एक की कुंडली में तलाक है और दूसरे की कुंडली में तलाक नहीं है, तो उनका जीवन तू मैं करके कट जाएगा, लेकिन तलाक नहीं होगा। कुंडली में तलाक का होगा, दूसरे को कुंडली में ना हो, योग ना हो, तो तलाक रुक जाएगा। इस उपाय को शादी से पहले ही करना होगा, आप सुखी बनेंगे। तलाक कोई विकल्प नहीं। पति पत्नी के बीच झगड़े मनमुटाव होते रहते हैं, किसी भी बड़े झगड़े का मुद्दा बनने से बचना चाहिए। हाँ, आपका पति या पत्नी पर सोच समझकर रिश्ता बनते हैं। आप अपने जीवन साथी को जो वचन दिए थे फिर देने थे, उन वचनों को निभाने का प्रयास कीजिए, आधी समस्या आपकी हल हो जाएगी। जब आपने शादी करी थी तो आपने वचन क्यों दिया था? जो आपने वादा किया है आप उसे निभाएं, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होती जाएंगी। संयम रखें, देने का भाव रखें, त्याग का भाव रखें, तो आपकी हर समस्या धीरे धीरे हल हो सकती है। दोस्तों, फिर मैं इस वीडियो को समापन करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर आग्रह करता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने जीवन और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। पंडित ब्रजभूषण शर्मा 9368433275। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे कंसल्टेंसी भी करवा सकते हैं। दिवाली तक मेरे चार्ज 1500 रुपए ही है। नमस्कार।